अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बिलारे पंजवानी। वेक्टर से कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट क्लास कंप्लीट कर लिया। द क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिवन अनदर वेक्टर। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर देन ए क्रॉस बी। अच्छा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉट को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम क्रॉस साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड नॉट अ नंबर। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लें। पेपर के अंदर अगर आपके पास सवाल आता है फाइंड द एंगल ऑफ द गिवन वेक्टर, सो अगर आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है या डॉट प्रोडक्ट का, तो आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कॉस थीटा वाला है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल आएगा तो वो लिख के देगा यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, इफ अ वेक्टर आर पैरेलल देन साइन जीरो विल बी जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वो इक्वल टू 1, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, ठीक है। ये आई होप ये वाली चीज़ क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने आई डॉट आई पढ़ा था जो बराबर था आई के, इसी तरह जे डॉट ए जे के, और इसी तरह आई डॉट जे अगर करते हैं या के करते तो वो ज़ीरो के इक्वल थे। यहाँ पर अब समझ लें, एक तो ये टेबल है, इससे भी आप समझ सकते हैं, बाकी मैं एक और तरीका उससे भी सिखा देता हूँ आपको। ये आई, ये जे और ये के, ठीक है। इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं आई टू जे क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, अगली वैल्यू क्या है, के। तो आई क्रॉस जे बराबर आ जाएगा के मेरे पास, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, जे क्रॉस आई, तो ये बराबर आ जाता है माइनस के। इसी तरीके से के क्रॉस आई करूँगा तो क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव जे देगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेक्स्ट वाली, और अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गई। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़, आई क्रॉस आई सेम आएगा तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे कि यहाँ पर टेबल की फॉर्म बताया हुआ है, आई क्रॉस आई ज़ीरो हो गया, आई क्रॉस जे के बराबर आ गया, आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन इसके अंदर और आती है, जैसे कि आई क्रॉस जे एंड माइनस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो यहाँ बताया आई क्रॉस जे के बराबर, ठीक यही बात मैंने लिखी है, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर आप देखें तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, जे क्रॉस आई किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जे क्रॉस आई के बराबर ही होगा। ये दोनों साइड कैसे इक्वल हो गई। अगर मैं इस कंडीशन को -1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई बराबर हो जाएगा पॉजिटिव के। तो मैंने यही किया हुआ यहाँ पर। तो ये दोनों कंडीशन एक पर्टिकुलर वे के साथ इक्वल आ सकती हैं, लेकिन आपको बेसिक याद होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ठीक है। ये बताने का मकसद ये था कि इस तरह भी पेपर में आ सकता है कि आई क्रॉस जे मल्टीप्लाई बाय माइनस जे मल्टीप्लाई बाय आई किसके बराबर होता है, तो वो के इक्वल होता है। इसी तरीके से इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के क्रॉस जे ले लिया आपने और इसको उल्टा कर दें, जे क्रॉस के और माइनस लगाते तो ये बराबर आ जाएगा आई के। यही चीज़ वापस लिखनी है रिवर्स करके, मतलब जो बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिखना, माइनस साइन लगा दें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है, तरीका है उसको समझने का, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर विच आर पैरेलल वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देन इज ज़ीरो और पाई। अगर वो पैरेलल होंगे तो इनका एंगल इज एट ज़ीरो, थीटा ज़ीरो होगा या पाई होगा, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वेक्टर ए बी पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। सो ये चीज़ पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ पूरी ज़ीरो हो जाएगी तो पैरेलल की कंडीशन क्या बन जाएगी, ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ज़ीरो के। तो ये कंडीशन है पैरेलल होने की, ठीक है। ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। तो ये पैरेलल होने की कंडीशन है, चाहे एंगल ज़ीरो रख दें या 180 रख दें, मतलब पाई रख दें।
तो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, ये पैरेलल की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, सवालों पे आते हैं, बड़े सिंपल सवाल है। इस सवाल में मैं आपको सिखा दूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो आई डॉट आई वन के बराबर था, इसमें डिफरेंट तरीक़ेकार है। पहला है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बराबर होगा, अच्छा अपने पास फॉर्मूला शीट डाउनलोड करके रख ले ताकि आपको पता हो किस किस के फॉर्मूले गिवन है, किस किस को नहीं। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको ए क्रॉस बी कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपने पहली रो में आई जे के लगा देना है, दूसरे में पहला वेक्टर 1 -1 3 2 -5 एंड 2, इसका डिटरमिनेंट ले लें, ये इसका ए क्रॉस बी होता है। तो आई पहले आ गया, बाकी वैल्यूज़ निगलेक्ट कर दी हमने इसकी, फिर -j, आई होप डिटरमिनेंट निकालने आता होगा अब आपको, +k। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 -1 -5। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास -2 -15, ये हो गया 2 -6 -5 एंड +2। आई होप कोई गलती तो नहीं है, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो बीच में माइनस आता है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें ठीक है, कोई गलती हो तो माजरत, वैसे तो कैलकुलेशन में गलती नहीं दिख रही। यहाँ 2 -6 करूँगा तो -4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4j, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3k। अब ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी निकलने के बाद मुझे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। 17 4 एंड 3 है, ठीक है। स्क्वायर लगे हुए हैं तो नेगेटिव साइन का तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव ही कर देगा, तो इसका तो कोई इशू आप लोग को होगा नहीं। तो ये आ गया 17 स्क्वायर +4 स्क्वायर +3 स्क्वायर, तो ये √314 जो कि बराबर है 17.72 के। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 17.74 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करते हैं हम। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सुन लें। यहाँ पर 3 साइड्स गिवन है मुझे ट्राइंगल की, और अगर आप फॉर्मूला देखें ए क्रॉस बी अच्छा इसका पहले फॉर्मूला बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। अब मसला ये है कि ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में हम पहली रो में आई जे के लिखते हैं, दूसरी रो में दूसरा वेक्टर, तीसरी रो में तीसरा वेक्टर, सॉरी दूसरी रो में पहला वेक्टर और तीसरी रो में दूसरा वेक्टर। अब यहाँ पर तो 3 वेक्टर दिए हुए हैं, अब इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो याद रखिएगा, अगर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वेक्टर आ जाए तो फिर क्या करना है वो सुन लें बहुत ध्यान से। हमें किसी भी एक वेक्टर को कॉमन ले लें, जैसे कि मैं ए को कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ए बी की डायरेक्शन निकालूंगा और ए और सी की डायरेक्शन कैसे, सबसे बेसिक मेथड क्या था, सबसे पहला सवाल वेक्टर का यही किया था, x2 - x1 + y2 - y1, ये हमने पढ़ा था। तो क्या करूँगा, ए बी, इसका मतलब मैं बी की वैल्यू को ए से माइनस करवा दूंगा, तो 3 - 3 0 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, और 9 - 7 भी 2, तो 0, 2, 2 आ गया। ए सी है तो सी की वैल्यू को मैं माइनस करा दूंगा, ए से 5 - 3 2 हो गया, 3 - 5 -2 हो गया, और 2 - 5 -5 हो गया। अब मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, ए बी डायरेक्शन क्रॉस ए सी, सो आई जे के 0 2 2 2 -2 -5, सो यहाँ आ जाएगा आई
ये हो गया 2 2 -2 -5 माइनस जे आ गया 0 2 2 -5 0 2 2 एंड -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास, मैं क्विकली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -6i प्लस का 4j माइनस का 4k। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। 36 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16 और फिर 4 का 16। तो ये मेरे पास क्या बन गया, √68 बन गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 36 हो गया, 4 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 16, तो ये आ गया √68। तो √68 बराबर है 8.24 के। अब एरिया में डिवाइड बाय 2 भी है, याद रहे। पैरेललोग्राम में डिवाइड बाय 2 नहीं था, तो यहाँ हम कर देंगे 8.24 डिवाइड बाय 2। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। 8.24 डिवाइड बाय 2, तो 4.12 इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें। आपने करना है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई ज़रूर करें इसको। पहले आपने A क्रॉस B सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आपने सीख लिया, A क्रॉस B। ठीक है, पहले एक कॉलम में, पहली रो में IJ के, फिर ये वाला वेक्टर आ जाएगा, फिर ये वाला वेक्टर, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। फिर आपने क्या करना है, B क्रॉस A सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों के आंसर अगर आप देखेंगे सेम आ रहे होंगे सिवाय नेगेटिव साइन, मतलब साइंस के। तो आप क्या करेंगे, B क्रॉस A में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब आप B क्रॉस A में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस B का आंसर आ रहा है 4i प्लस 5j। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा ये आ रहा है, मुझे आंसर नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल B क्रॉस A का आंसर आ रहा है मेरे पास -4i माइनस 5j। अब हमें ये प्रूफ करना है दोनों साइड बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन ले लूँगा तो अब देखो दोनों चीज़ें बराबर हो गई। यही कंडीशन कह रही थी कि A क्रॉस B बराबर होगा -B क्रॉस A के, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एंगल निकालना। एंगल का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, फिर एक बार दिखाया तो एंगल का फॉर्मूला, ये हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने A क्रॉस B निकालना है, फिर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे और फिर साइन को वहाँ जाके इन्वर्स करवा देंगे। ये सवाल क्योंकि पीछे इस तरह के सवाल मैं करवा के आ चुका हूँ और मैंने इस वीडियो में सिखा दिया A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, इसीलिए ये सवाल मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ वाला, ये प्रूफ करना है, हो जाएगा। इसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा आपने ठीक किया है कि नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ों की। ठीक है, वरना मुझे कराने में कोई इशू नहीं है, मैं पहले भी करवाते हैं सारे सवाल, अब भी करवा दूँ, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला, लेट मी चेक, इसका फॉर्मूला मेरे जहन में आई थिंक ये है, मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर, जो परपेंडिकुलर दोनों के। ठीक है, तो हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, A क्रॉस B निकालेंगे। ठीक है, और उसी के मैग्नीट्यूड को इससे हम डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, इसको कोशिश करें सॉल्व कर लें जल्द से जल्द। ठीक है, और मुझे कमेंट में जवाब बताएं, ताकि फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा सवाल ठीक। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आखिरी टॉपिक है हमारा वेक्टर का, कंप्लीट करेंगे।